ओम शांति। आज बाबा के 12 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से हम बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें कदम कदम पर अपनी मार्ग प्रदर्शना देकर हम सबको माया की जंजीरों से मुक्त किया है। दिल से शुक्रिया करेंगे बाबा, आप परम धाम से आकर हमें हर रोज़ पढ़ाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ये जो पढ़ाई है इसमें आपकी बहुत बड़ी कमाई है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो। ये ईश्वरीय पढ़ाई है और माया को भी अच्छी रीति पहचानना है। कईयों को बहुत खुशी होती जब उन्हें कोई साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म में अभिमान भी आ जाता है। बाबा कहते हैं कि ये खुशी की बात होते भी कई बार माया का रूप बन जाता है। अगर मान लीजिए हमने बिंदी को देखा पर हमें उसकी पहचान ही नहीं कि ये कौन है, तो इतनी खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि अपने आप को घाटा नहीं डालना, ना ही बाबा से ठगी करनी है। सच्चे बाबा से सच्चे रहना है, अपनी कमियों को छिपाना नहीं है। फिर बाबा ने फरमान का महत्व बताया। बाबा के फरमान पे चलना है, कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलना है। जो बाबा के फरमान पे चलते हैं उनके ऊपर बाबा भी कुर्बान जाते हैं, और जिन पर बाबा कुर्बान है माया भी कुर्बान हो जाती है। हर प्रकार की मुश्किल से छूटने का साधन बाबा की याद में रहना है, फरमान पे चलना है। स्वमान में रहकर जो फरमान पे चलते रहते हैं वो जन्म जन्मांतर की मुश्किलों से छूट जाते हैं। उनके लिए बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे ही सहज योगी बन जाते हैं। वर्तमान में सहज योगी, भविष्य में सहज जीवन वाले बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन करना है, और ये बहुत बड़ा जियेदान है। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। सच्ची कमाई करने का शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। क्वेश्चन है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। ज्ञान के बिना साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चे जानते हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए राजभाग लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते, वो बनते बनते भी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो।
नई दुनिया में तुम्हें राजभाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं आपको नई दुनिया में राजभाग मिलेगा। ये पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वो हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमें शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमें सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम में ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता, टीचर से भी वर्षा मिलता इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते। टीचर बने, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पे भाषण आदि करते, ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जानते हो, नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। बाबा के पास आए हैं नई दुनिया की तकदीर बनाने। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जानी है। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला शिव बाबा है। सत्युगी दुनिया के लिए कमाई कराने वाला शिव बाबा है। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वो बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वो आते भी संगम पर है। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। बाबा हम सबको भविष्य नई दुनिया के लिए कमाई करना सिखाते। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है। एक तो समझेगा कि बाबा हमें वर्षा देने आए हैं। जो नहीं चलता ज्ञान में वो तो यही सोचेगा कि तो गपोड़ा मार रहे हैं। बाप आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्रयवत सुनंती कथनती बाप को छोड़कर चले गए। शुरू में बहुत परिवार के परिवार भी समर्पित हुए। कईयों को तूफान लगे माया के, तो बड़े आश्चर्य से देखा सुना, फिर छोड़कर चले गए। गाया हुआ है आश्रयवत सुनंती, बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते, बच्चे बाप को फारकती देते। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाबा थोड़ी कभी किसी को तलाक देता है। बाबा तो आए ही हैं सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ा ही किसी को खड्डे में डालेंगे। बाबा है पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते, गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा सुना जो ये कहे कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो हैं शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ लेके जाऊंगा। ये तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम्हें निर्वाण धाम, मुक्ति धाम लेके जाऊंगा। ये बात तो कोई कह ना सके कि मैं निर्वाण धाम लेके जाऊंगा, मुक्ति धाम लेके जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमें आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवान वाच, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमें जाना है घर, शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ,
बाप को याद करना है, खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता, समझेंगे हमारे लिए बन रहा है, बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ। इसमें ये बनाओ, ये करो, ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वो हुई हद की बात। ये है बेहद की नई दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, नई दुनिया में लगाना है। बच्चे जानते ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा ही फायदा। जितना औरों को परिचय देंगे, बाबा का बनाएंगे, उतना फायदा। राजा बनना है तो प्रजा बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में होंगे देवताएं। बाबा ने समझाया, प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। जानते हो, हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध करके बता सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। चित्रों के माध्यम से आप औरों को समझा सकते हो इन देवी देवताओं ने ऊंच पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। फिर ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुम्हें योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात ये है। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, चित्र परम पिता परमात्मा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बन सके। शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? जब तक पक्के ब्राह्मण ना बने तब तक वर्षा कैसे ले सकेंगे? कुख की पैदाइश तो हो ना सके। गाया जाता मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। वो गुरुओं के फॉलोअर्स होते। यहाँ तुम एक को ही बाप, टीचर, सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा ही है। बाबा ही है जो ज्ञान सागर है, पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। ब्रह्मा को नहीं कहते हैं ये बात, ये निराकार शिव के लिए कहते हैं। ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते। टीचर भी वो निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती तो समझाने दी जाती, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ है सब विनाश होना है। इसे कहा जाता मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग है, नहीं तो कहाँ दिखाएं। दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। बाबा कहते नहीं तो फिर स्वर्ग के चित्र कहाँ दिखाएं, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए, वो भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाके समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। शिवलिंग दिखाते हैं मंदिरों में, बताना चाहिए कि ज्योति बिंदु परमात्मा का यादगार चिन्ह है। शिव है निराकार, वो बिंदी है। बिंदी की पूजा कैसे की जाए, कैसे फल चढ़ाए जाएं, इसलिए बड़ा बड़ा रूप बनाया। इतना तो कोई होता नहीं।
गाया जाता। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उसको पकड़ लें, ना इतना हजारों सूर्यों से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं, कहते बस हमें ये चेहरा देखने में आता। बाबा समझते उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं, अभी तकदीर ही नहीं खुली। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तो विक्रम विनाश हो। कोई भी आता है, बाबा कहते पहले वो इस फैक्ट को जरूर समझे कि हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा बिंदी है। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना है तो पाप नष्ट होंगे, विक्रम विनाश होंगे। बाकी ये देखने में आता, ऐसा दिखता कैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता। कईयों को ऐसा लगता है कि उनको साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते हैं कि बिंदी के अतिरिक्त अगर कोई चीजें सुनाते हैं तो ये भी जैसे कि माया का विघन है। अभी तो खुशी में है, हमें बाबा मिला। बाबा कहते श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते, परंतु उससे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते तब साक्षात्कार होता, यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता, फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमें नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है। बाबा ज्ञान सागर है, वो हमें ये नॉलेज सुना रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते, कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते, वो अपना ही नुकसान करते, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की तो बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा। कोई कोई छिपाते हैं अपनी कमियों को, नियमों पे चलते नहीं, शो ऐसे करते हैं कि वो चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो बाबा को ठग के क्या पैसा लेना है क्या? और शिव बाबा को तो कोई ठग ही नहीं सकता, उन्हें तो हमारा सब कुछ पता है। समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं तो और ही औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य कायदे के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर। बाबा कमाई का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खा के वापिस शांति धाम तो जाना ही है, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे, राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती। ये माला उनकी बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। माला बनी हुई है, स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, बाबा कहते वो बच्चे छिपे नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती कहती हैं हमें ये पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितनी खुशी होती है। जानते वर्षा अब नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे। ये वर्षा नहीं लिया अब तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को जरा भी शौक नहीं है, कईयों को शौक होता है, कईयों को जरा भी नहीं है। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे। बाबा कहते ईश्वरीय पढ़ाई का वो शौक होना चाहिए। कईयों को है ही नहीं तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं, बाबा टीचर बन के पढ़ा रहा है। हमें पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है, मजबूरी से नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, चिंतन करें। आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है? कोई ऐसी बात अंडरलाइन करें जिसे करने के लिए तैयार हैं। सुनेंगे। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, हर कदम फरमान पे चल के माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पे चलते हैं उनके आगे सारे विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पे कुर्बान जाओ, माया आप पे कुर्बान जाएगी। और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पे चलते रहो। श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पे चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी, भविष्य में सहज जीवन होगी। अभी सहज योगी, भविष्य में सहज जीवन होगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। सरल शब्दों में बाबा के फरमान पर चलकर स्वमान में रहकर स्वयं को ऐसा काबिल बनाओ कि बाबा भी कुर्बान जाए। माया स्वतः ही कुर्बान हो जाएगी, अर्थात वो हमें परेशान नहीं करेगी। हम मेहनत से छूट जाएंगे। माया के साथ जो हमारी युद्ध होती है उस युद्ध से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। आज हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। मैं सहज योगी हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।